हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा कैसे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। और सीख लीजिएगा आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम लोग सीखते हैं जो कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ आवाज़ गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को आवाज़ गुणनखंड विधि आना चाहिए, जो हम किसी भी नंबर्स का कैसे आवाज़ गुणनखंड निकालते हैं। तो जैसे कि हम लोग 12 का करते हैं, तो 12 का पहले हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। 12 का ऐसे निकालेंगे 2 से, 2 छक्का 12, 2 से फिर 2 तिया 6 और फिर 3 से लगाएंगे 1 मिनट में। तो ये इसका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद हम लोग 15 का निकालेंगे, फिर लगाएंगे इसको 3 से, 3 पचे 15, 5 से लगाएंगे 5 चक्का 5। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसमें सबसे छोटे नंबर से लगाते हैं और उसके बाद लगाते जाते हैं। उसके बाद 21 का निकालेंगे, तो 21 का भी इसी प्रकार से हम लोग आवाज़ गुणनखंड निकालेंगे। तो 3 से लगाएंगे, 3 7 21 और 7 7 का 7, यानी कि इसका हो जाएगा 3 गुना 7। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे इसमें, ये हो गया आवाज़ गुणनखंड इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी नंबर्स है ये केवल और केवल आवाज़ है, इसीलिए इसे हम लोग आवाज़ गुणनखंड कहते हैं। 2 भी आवाज़ है, 3 भी आवाज़ है, 2 3 5 भी आवाज़ है, 7 भी आवाज़ है। यानी आवाज़ गुणनखंड का मतलब हुआ उस नंबर का जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो केवल और केवल क्या आएंगे, तो आवाज़ आएंगे। तो आवाज़ संख्या आएंगे। एचसीएफ बराबर क्या होगा और एलसीएम बराबर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एचसीएफ जितने भी नंबर्स दिए रहते हैं जिसका कि हम लोग आवाज़ गुणनखंड निकालते हैं, उसमें सारे में हम लोग देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन जो रहता है वो होता है उसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 है, लेकिन अगर हम बात करें इसमें 2 है नहीं है, तो 2 नहीं होगा, क्योंकि जो 2 अगर 2 है ऊपर वाले नंबर में तो तीनों में 2, यानी कि इसमें भी 2 होना चाहिए और इसमें भी 2 होना चाहिए, तभी वो उसका एचसीएफ में कॉमन आएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है तो ये नहीं आएगा। फिर यहाँ पे 2 है, 2 नहीं है, खत्म कीजिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो एक 3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए कोई ऐसा नंबर ही नहीं होगा जो इसमें कॉमन, यानी कि इसमें तो और कोई नंबर है ही नहीं। तो अगर हम लोग 5 लेते हैं तो इसमें 5 है नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें 7 है तो इसमें 7 है नहीं होगा, तो ये एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में क्या होता है मेरे प्यास, तो पहले देखेंगे जो 3 में क्या कॉमन है। अगर 3 नंबर्स है तो पहले हम देखेंगे जिसमें 3 में क्या कॉमन है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 2 नंबर में क्या कॉमन है, उसके बाद हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले 3 में देखेंगे तो 3 एक कॉमन है। उसके बाद देखते हैं तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि 2 नंबर में भी कॉमन है। यहाँ पे देखते हैं इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो जो बच जाता है उसके बाद हम डायरेक्टली लिख के गुना कर देते हैं। यहाँ से 3 ले लिए, ये 3 ले लिए, ये 3 आ गया मेरा यहाँ पे। अब बच गया 2 2, तो यहाँ से दोनों 2 ले लेंगे। उसके बाद 5 बच गया, 5 ले लेंगे। उसके बाद 7 बच गया तो 7 को ले लेंगे और गुना करके लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 5 चौका 20 या 60, और 60 को जब गुना कीजिएगा 7 से तो 420 निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बाबू। उसी प्रकार से इसको समझिए। अब यहाँ से 510 का गुणनखंड निकालिए। तो 510 का चलिए हम यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं आपको। 5 से 3 से लगाएंगे 17 या 51, तो यहाँ से 2 से भी लगेगा, 2 से पहले लगाते हैं। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे तो 255 आ जाएगा, और फिर 3 से लगाएंगे 3 8 24 और 3 5 15, फिर 5 से लगाएंगे 17 5 85, फिर 17 से लगाएंगे 17 1 17, यानी कितना निकल के आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब यहाँ से 92 यानी कि 92 का निकालेंगे। 92 का भी निकाल के देख लीजिए। 2 से लगाएंगे 2 6 12, 2 से लगाएंगे 23, फिर 23 से लगाएंगे, क्योंकि ये 23 में किसी से नहीं लगेगा इसीलिए। तो यहाँ से इसका क्या निकल के आ गया 2 गुना 23। तो इसका अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से देखते हैं ये 2 और ये 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका 1 2 हो जाएगा। उसके बाद कोई ऐसा नंबर्स नहीं है जो इसमें भी है और इसमें भी है, नहीं है बाबू। अब 1 का हम लोग बात नहीं करते, तो यहाँ से इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। अब एलसीएम का बात करें तो 2 तो दोनों में है, 2 तो लेना ही है। उसके बाद जो नहीं मिले वो सारा लिख लीजिएगा। फिर तो देखिए 3 5 17, 3 5 17, उसके बाद 2 और गुना 23, ये सारा नहीं मिल रहा है, इसको लिख दीजिएगा। तो इसका गुना करने पे आपको निकल के आ जाएगा 23,460। 23,460 आप लोग गुना करके निकाल लीजिएगा। आशा है आप लोग को समझ में आता होगा। उसी प्रकार से हम लोग 336 का पहले गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कीजिएगा, 2 से लगाइए 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से लगाइए 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाइए 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइए 21 दूना 42, फिर 3 से लगाइए 3 से 3 21, यानी कि 7 1 7। अब यहाँ से 336 का जब आप लोग गुणनखंड आवाज़ गुणनखंड करेंगे तो ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 बार 2 है, उसके बाद 3 गुना 7 निकलेगा, 7 निकल के आएगा। उसी प्रकार से हम लोग 54 का निकालेंगे। तो 54 का जब निकालेंगे तो यहाँ से 2 से लगाएंगे 27, फिर 3 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे
3, फिर 3 से लगाएंगे 1, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब हम लोग यहाँ से HCF निकालेंगे सबसे पहले। HCF तो जो दोनों में कॉमन होती है, यहाँ पे 2 भी है और यहाँ पे देखिए 1 3 भी है। ये 3 और ये 3 के साथ मिल रहा है। अब कोई ज़रूरी नहीं हो जी इसी 3 के सामने में 3 होगा तभी वो जोड़ा लगेगा, नहीं मेरे प्यार। तो दोनों में जो भी नंबर हो वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो दोनों ही 3 के साथ 1 3 भी आ जाएगा। तो 2 गुना 3 कितना निकल के आ गया? 6। उसके बाद कोई ऐसा नंबर्स नहीं है जो दोनों में है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली गुना कर दिए। तो 2 गुना 3 6 हो गया। उसके बाद हम लोग एलसीएम का बात करें तो ये 2 3 तो होगा ही होगा, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है। बाद में कि ये तीनों 2 बच जाता है तो लिख दीजिएगा। उसके बाद एक ये 7 बच जाता है, उसे भी लिख दीजिएगा। नीचे में आते हैं तो ये 3 तो हम ले लिए इस 3 के साथ में, तो ये 2 3 बच जाता है, इसको भी ले लीजिएगा। जो बच जाता है उसको ले लीजिएगा और उसको गुना करने पर आपको कितना निकल के आ जाएगा? 3024। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से सीख गए होंगे और आपके एग्जाम में ये भर भर के प्रश्न आते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर पलटा के देखिएगा तो आपको बिल्कुल ही 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आशा है आज के पार्ट में आप लोग समझ गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे।